दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक ने आज जबरदस्त कमाल कर दिया। एक तरफ तो बाजार में भयंकर गिरावट का माहौल, 900 पॉइंट की भारी गिरावट, यानी बाजार में चारों तरफा त्राहिम त्राहिम। और ऐसे में अगर 3% की तेजी बताता है स्टॉक, तो ये साबित करता है कि स्टॉक वाकई में मजबूत है। और जैसे कि ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसको एक सपोर्ट मिल चुका है, बॉटम प्राइस आ चुकी है। कल भी इसने एक बाउंस बैक दिया था, जिससे बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे इस समय काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। यह एक तरह से आईटीसी साबित हो सकता है। आपको पता होगा, जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी जोरदार, शेयर बाजार में जिस तरह से क्रैश आया था कोविड काल के बाद, उस समय भी सारे के सारे जब स्टॉक गिरे थे, तो आईटीसी अकेला ऐसा स्टॉक था जो लगातार बढ़ रहा था। तो क्या ऐसे में अब ये समझ सकते हो कि इस गिरावट के दौर में ये स्टॉक फिर से बढ़ेगा? क्या इसमें इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, और किसी कंपनी में अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि वाकई में वो स्टॉक मजबूत है। और वैसे भी इसका जो सेक्टर है वो बहुत ही शानदार है। यह एक एनबीएफसी और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। इससे कम जो मार्केट कैप वाली जो कंपनियां, उनकी प्राइस हज़ारों में है। तो क्या ये भी स्टॉक आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार की आगे की क्या संभावना, बाजार में जिस तरह से गिरावट का माहौल बना हुआ है, क्या ये अभी अभी संभल जाएगा या फिर और गिरावट होगी? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई। बीएसई सेंसेक्स देख सकते हो कि 63,148 के स्तर पे आ चुका है, और 900 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है। जबरदस्त और एक तरफा गिरावट। अब ये देख सकते हो कि ये गिरावट बहुत बड़ी है, क्योंकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही इसमें भारी गिरावट हुई है। 17 अक्टूबर को आप देखोगे इस बाजार का जो था वो 66,428 के स्तर पे था। यानी सिर्फ 10 दिन में देखें तो यहाँ पे आपको जो गिरावट है वो काफ़ी बड़ी, यानी करीब 3200 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिलेगी इस लेवल पे। तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। और यहाँ पे अगर हम इसकी हाई है, जो इस समय जो ऑल टाइम हाई बनी, तो 15 सितंबर को जो है बीएसई सेंसेक्स 67,838 के स्तर तक पहुँचा था। उस लेवल से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि करीब 4,500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो सेंसेक्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, लेकिन गिरावट और ज़्यादा बन रही है, लगातार बन रही है, क्योंकि पैनिक सेलिंग शुरू हो चुकी है। तो ये जो गिरावट बाजार में हो रही है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है इजराइल और हमास का युद्ध। अब आप देख सकते हो कि आज इजराइल तो ऑलरेडी इंटर कर चुका है गाजा पट्टी में, और उन्होंने ज़मीनी स्तर से भी लड़ाई शुरू कर दी है। इससे माहौल लगातार बिगड़ रहा है। तो ये जो देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ये बाजार के रिस्क को बढ़ा रहा है। और इसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट में जो जहाँ पे तेल की प्रोड्यूसर कंट्रीज है, वहाँ पे उनके उत्पादक के ऊपर झटके लग सकते हैं। आने वाले समय जो आप देख क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन में एक कमी आ सकती है, और तेल को लेकर दिक्कतें बढ़ सकती है, जिससे पूरे देश की और दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है, और इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो सीधा उसका असर महंगाई पे आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ऐसे में बाजार इस चीज़ को एकदम निगेटिव तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ऊपर से अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड की जो इंटरेस्ट रेट की जो बढ़ी 16 साल के हाई लेवल पर पहुंच गए। लोगों का जो अब आकर्षण है वो अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड की तरफ बढ़ चुका है। ऐसे में वो बाजार से जो एफआई पैसा निकाल के वो ट्रेजरी यील्ड में लगाना चाहते हैं। ऊपर से जो इस समय रिजल्ट जो आए कंपनियों के, वो भी आशा के अनुरूप नहीं है, उसमें काफ़ी रिजल्ट निगेटिव रहे, उसका भी निगेटिव असर देखने को मिला है। चीन में प्रॉपर्टी की मार्केट में मंदी आ गई है। ये सारे रीजन बन रहे, इस समय बाजार में गिरावट का माहौल बना है। और आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट जो क्लोज हुए वो भी काफ़ी गिरावट के साथ हुए थे। और हमने कल देखा है कि एफआई ने बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली के पिछले 2-3 महीनों में सबसे बड़ी बिकवाली, करीब 4,000 करोड़ के ऊपर का माल बेचा है। तो ये सारे रीजन बाजार में इस समय निगेटिव बन रहे। अब अगर हम यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 9,181 के स्तर पे आया, और 136 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 1.46% गिरा बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। तो ज़बरदस्त गिरावट, सेंसेक्स के मुकाबले यहाँ पे गिरावट बड़ी है। उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विस ने आज कमाल कर दिया। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 210 पर, जबकि कल की क्लोजिंग 210 के आसपास थी, लेकिन वहाँ से इसने काफ़ी बड़ी दौड़ लगाई है। वैसे इंट्राडे में 206 का लो बन गया, लेकिन आप देखो निचले लेवल से जो खरीदारी है, कल भी 204 का लो बना था, आज 206 का लो बना, लेकिन जो तेजी बनी तो इसने 217 का ही बता दिया। यानी भारी गिरते बाजार में इसने शानदार खरीदारी के दम पे एक जबरदस्त तेजी बताई, और क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ ही रही है 216.40 के आसपास, जहाँ पे 2.97% की शानदार तेजी बनी। तो बाजार में 900 पॉइंट की भारी गिरावट, उसके बावजूद भी 3% की तेजी बताना, यह साबित करता है कि स्टॉक वाकई मजबूत है। और पिछले कई दिनों के बाद इसमें शानदार तेजी देखी हमने, तो इसका मतलब यह कि निचले लेवल से जबरदस्त खरीदारी आ रही है। वॉल्यूम भी बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले यहाँ पे 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और कल इसका 3 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम है। तो स्टेबिलिटी है, वॉल्यूम एक जैसा हो रहा है। आप समझ सकते हो यहाँ पे ज़्यादा उठापटक नहीं है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 18 अक्टूबर को स्टॉक 216 के आसपास था, 2.2% की गिरावट हुई थी।
अगर 19 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 214 के आसपास रही, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 20 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 214 के आसपास, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। और 23 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक 206 के आसपास आ गया, 3.5% की बड़ी गिरावट हुई। लेकिन 25 अक्टूबर यानी कल अगर आप देखें तो स्टॉक 210 के आसपास क्लोजिंग, जहाँ पे 1.7% की तेजी बनी थी। तो कल भी बहुत भारी गिरावट हुई बाजार में, उसके बावजूद इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी और आज भी इसने फिर से कमाल किया। यानी 2 दिन से सेंसेक्स बहुत बुरी तरह से गिरा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लगभग 5% की हमने तेजी देखी है। साबित करता है कि वाकई में जियो फाइनेंशियल सर्विस आईटीसी साबित हो सकता है। आपको ये पता ही होगा कि उस समय जब आईटीसी के ऊपर मीम्स बने थे, सारे स्टॉक दौड़ रहे, स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा था आईटीसी। लेकिन जब बाजार में करेक्शन फिर से शुरू हुआ कोविड काल के बाद और सारे स्टॉक गिरने लगे, तब अकेला आईटीसी था जो बाजार में दौड़ रहा था। गिरते बाजार में इसने नए कीर्तिमान स्थापित किए और बिल्कुल वही बात अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी हो रही है। यहाँ पे निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। अब इसके पीछे एक बड़ी गुड न्यूज भी है। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस में इनके प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। ये देख सकते हो कि जब लिस्टिंग के समय जो उनकी जो होल्डिंग थी, उसके बावजूद उसको उन्होंने एक्स्ट्रा होल्डिंग बढ़ा ली है डीमर्जर के बाद। तो देख सकते हो कि उनकी जो होल्डिंग थी डीमर्जर के समय, जो लिस्टिंग उस समय 45.8% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो 46.77% हो चुकी है। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जिससे एक विश्वास जगा है लोगों के बीच में। तो प्रमोटर ने यहाँ पे करीब 6.1 करोड़ के नए शेयर खरीदे हैं। म्यूचुअल फंड ने जरूर अपनी होल्डिंग कम की। आप देखो कि 6.27% की होल्डिंग थी, वो घट के 4.71% के आसपास आई। तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे जो इंडेक्स बेस काम करते हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम की है, क्योंकि उनको निकलना था, उनको रिलायंस के थ्रू शेयर मिले थे, उनको अपनी होल्डिंग कम करनी ही थी। एफआई की होल्डिंग जो लिस्टिंग के समय 26.4% थी, उसको 21.5% के आसपास लाया। एलआईसी की होल्डिंग अगर आप देखें तो लिस्टिंग के वक्त 6.66% के आसपास थी। तो कुछ बड़े जो फंड हाउस है उन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया, और जिसमें सिंगापुर सरकार की तरफ से जो फंड है उन्होंने किया है। यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड भी यहाँ पे शामिल है जिनका निवेश है। तो काफ़ी बड़ा निवेश है। और देख सकते हो कि इस खबर ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, वो अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। और वैसे भी देखें तो बिजनेस का ऐलान हो चुका है कंपनी इंश्योरेंस के बिजनेस में। आप समझ सकते हो कि कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भी करेगी, हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे और प्रोडक्ट भी कंपनी लॉन्च करेगी। अलग अलग 24 कंपनी के साथ में बिजनेस टाइप हो चुके हैं। साथ में कंपनी अपना एक ऐप भी लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के माध्यम से सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे। यूपीआई बेस ये आप देखें तो ऐप होगी, जिसमें आप गूगल पे समझ सकते हो या फिर फ़ोनपे, पेटीएम जैसी सर्विस मिलेगी। दूसरी तरफ कंपनी अपना डेबिट कार्ड भी लॉन्च करने जा रही है, और कंपनी हर तरह के लोन प्रोवाइड करेगी कस्टमर के लिए, पर्सनल लोन हो, फाइनेंस हो। इसके अलावा कंपनी अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं। इसके लिए ब्लैक रॉक के साथ में इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने पार्टनरशिप की है। तो ये सारी बातें साबित करी है कि कंपनी वाकई में इस समय निवेश के लिए बिल्कुल सही है, और आज गिरते बाजार में इसने ये साबित भी किया है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में ये खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। यह आने वाले समय आराम से 2000 का टारगेट दिखा सकता है अगर आप इसको 10 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक